आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनः जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को लेकर बताना चाहूंगी। आज का वचन का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू ग्रो इन द पावर ऑफ फेवर ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के सामर्थ्य में और उसके दया में हम कैसे बढ़ सकते हैं या परमेश्वर के नजदीकी में हम कैसे जा सकते हैं, ये आज का मेरा वचन का टॉपिक है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप प्रभु के साथ एक नाते में जुड़ सकते हैं, एक रिश्ते में जुड़ सकते हैं। आज मैं आपको रूत के बारे में कुछ बताऊंगी और बताऊंगी कि रूत को बोआज तक जाने में क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़े थे। बोआज एक ऐसा इंसान था जिसने रूत और नओमी की जिंदगी को एकदम बदल डाला। नओमी एक ऐसी स्त्री थी, एक ऐसी औरत थी जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। उसके पास सिर्फ उसकी बहुएं ही बची थी। उसके दो बेटे थे, उसके दो बेटे मारे गए और उसके पूरे परिवार मारे गए, लेकिन उसके पास केवल दो बहुएं ही बची थी। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। और उसने उन बहुओं को यह कहकर जाने को कहा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है जिसे वह उन्हें दे सके, इसलिए वो कहती है कि वह अपने घर को लौट जा। तो नओमी की बड़ी बहू जो होती है ओरपा, वो अपने घर को वापस चली जाती है, लेकिन रूत ने यह कहकर उसका साथ नहीं छोड़ा कि जहाँ कहीं तू जाएगी वहां मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और यह हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को देखते हुए परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं, परमेश्वर उसके जीवन को बदल देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता उसके विश्वास योग्यता को उसके जीवन में देखते हैं कि सचमुच में रूत के जीवन में कितना विश्वास योग्यता पाया जाता है। आइए हम रूत के जीवन में से सीखते हैं कि हम प्रभु के नजदीक और कैसे हम जा सकते हैं। उसके लिए हम रूत की पुस्तक में से हम देखेंगे रूत की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका 1 से लेके 9वां पद तक हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। उसकी सास नओमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो। अब जिसकी दासियों के पास तू थी, वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं, वह तो आज रात को खलिहान में जौ फटकेगा। यहाँ पर सबसे पहली बात नओमी रूत से कुछ कह रही है और पहली आयत में हम देखते हैं कि उसने कहा, जब नओमी ने उससे कहा तो रूत ने सुना। इस जगह में हम देखते हैं कि जब नओमी ने उससे कहा तो रूत ने सुना। जब परमेश्वर के नजदीकी में हम आते हैं मेरे प्रियो, तो हमें परमेश्वर के सबसे पहला हमें काम जो करना है वो है हमको सुनना है। जिस प्रकार से रूत ने अपनी सास नओमी के कहना को सुना, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। सुनने के लिए परमेश्वर के नजदीक में जाना है। रोमियो 10:17 में कहता है कि विश्वास तभी बढ़ता है जब हम सुनते हैं। विश्वास सुनने से आता है, कहता है। यहाँ पर रूत सुन रही है। आगे वचन में वो कहती है कि 3रा वचन में वो कहती है कि तू स्नान कर और तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खनियाल को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। आगे वह कहती है कि तू स्नान कर। मेरे प्रियो, आगे वो कहती है कि तू स्नान कर और तेल लगा। स्नान करने का मतलब यहाँ पे वो कहती है कि हम अपने आप को स्वच्छ रखें, साफ रखें। मेरे प्रियो, हम अपने पापों में हम अपने जीवन को बिता रहे थे मेरे प्रियो, और हमारा जीवन पापों में पड़ा हुआ था, पाप रूपी अंधकार में हमारा जीवन पड़ा हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपना कीमती खून बहा दिया ताकि हम लोग उन पापों से छुटकारा पा सके, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से मुक्त करता है, हमें सब पापों से आजाद करता है। आज हम उस आजादी को पा चुके, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार क्रूस के कलवरी पे अपना खून बहाया मेरे प्रियो। वो मारे गए, वो गाड़े गए और 3रे दिन जी उठे। उन्होंने खून बहाने के द्वारा हमारा जो पाप है, हमारी जो गंदगी है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने
लहू के द्वारा स्वच्छ कर दिया है, साफ कर दिया है। इस जगह में वो कहती है कि तेल लगाने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हासिल करना। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा में चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। जब पवित्र आत्मा हम में आता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहता, हमारा जीवन बदल जाता है। उदाहरण के लिए अक्सर हम देखते हैं कि विंटर में हमारा जो स्किन होता है वो ड्राई हो जाता है, लेकिन उसको अच्छा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं या फिर तेल लगाते हैं। तो जो फिर हमारा जो स्किन है, तेल लगाने के बाद जो स्किन है वो अच्छा दिखता है, ग्लो करने लगता है। उसी रीति से, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में भी ग्लो कब आता है? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। सचमुच में मेरे प्रियो, यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा तो हमारे जीवन में भी ग्लो आएगा। ठीक उसी तरह से जैसे कि तेल लगाने के बाद हमारे शरीर में हमारे स्किन में आता है, उसी रीति से हमारा जो है पवित्र आत्मा यदि हमारे जीवन में आएगा तो हमारा आत्मिक जीवन भी ग्लो करने लगेगा। आगे वो कहती है कि जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक उस पर प्रकट ना करना, अपने आप को उस पर प्रकट ना करना। आपका प्रार्थना गुप्त में होना चाहिए। मेरे प्रियो, इस जगह में वचन कहता है कि सचमुच में जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं, तो कई लोग होते हैं जो प्रार्थना करते हैं लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि हमें गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए। एक वचन भी कहता है कि तू अपनी कोठरी में जा और अपना दरवाजा बंद कर, और जो प्रभु जो गुप्त में सुनता है उससे गुप्त में प्रार्थना कर। हमें चाहिए कि हमें गुप्त में प्रार्थना करना है। हम एक बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे तो हमेशा गुप्त में, जब वो अकेले होते थे, उनके आसपास डिसाइपल्स या चेले लोग नहीं हुआ करते थे, तब वो गुप्त में अकेले परमेश्वर से बातें करते थे। उसी रीति से हमको भी गुप्त में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में जाना चाहिए। हमें प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में जाकर गुप्त प्रार्थनाओं को रखनी चाहिए, करनी चाहिए। आगे नौमी कहती है वर्ष 4 में, जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। आगे नौमी कहती है कि पैरों में लेटने का मतलब क्या है? कहती है कि पैरों में जाके लेट जाना और वही तुझे बताएगा कि क्या करना है। तो पैरों में लेटने का मतलब क्या होता है? पैरों में लेटने का मतलब होता है सबमिशन, समर्पण। मेरे प्रिय, रूथ जो है वो समर्पण को इस जगह में दिखाता है। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, गुड लुकिंग है और हमें क्या जरूरत है परमेश्वर की, लेकिन अपने आप को परमेश्वर को हमें समर्पण करना है। परमेश्वर के सामने हमें समर्पण करना है, परमेश्वर के सामने हमें दीन बनना है, नम्र बनना है। और जैसे ही हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमको उठाता जाता है। रूथ यहाँ पर अपने आप को समर्पण कर रही है, वह विलिंगनेस के साथ, अपनी इच्छा के साथ, पर कुछ करने की जो इच्छा उसके मन में है वो कर रही है, क्योंकि वो समर्पण परमेश्वर के सामने कर रही है। अगर परमेश्वर के नजदीक में आना है तो हमें उस पर समर्पण करने की जरूरत है। और आगे वह कहती है कि और वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। और देख, यहाँ पर रूथ एक्शन को लेकर के आ रही है, वह कार्य कर रही है, वो उनकी बात को मान रही है। तब वह खलियान को गई और अपनी सास की आज्ञा के अनुसार किया। आगे वो खलियान को गई और अपनी सास के अनुसार किया। सचमुच में यहाँ पर वचन कहता है कि उसने किया, रूथ ने एक्शन दिखाया, कार्य किया, वो अपने सास नौमी की बात मानकर कार्य किया। उसी रीति से हमें भी अपने जीवन में कार्य करना है। प्रिय मेरे प्रियो, बोलना तो हम बहुत बोलते हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की संगति में जाते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं? क्या हम उसे अपने एक्शन में लेकर के आते हैं? नहीं मेरे प्रियो, यदि हम नहीं लाते तो आज हमें जरूरत है, हमें रूथ के जीवन से सीखने की जरूरत है कि सचमुच में जैसे कि वह एक्शन में लेकर के आई, वो कार्य को उसने कार्य किया, उसी रीति से हमें परमेश्वर के वचन में भी हमें कार्य करने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन को पालन करने की हमें जरूरत है। आगे वह कहती है कि जब बोआज
जब बोआज खा पी चुका, उसका मन आनंदित हुआ, फिर जाकर अनाज के ढेर के सिरे पर लेट गया। और 9 वचन में कहता है, वर्ष 9 में कहता है कि उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। मेरे प्रियो, जब रूत ये सब कर चुकी, जब रूत सब कुछ कर चुकी, अपनी सास नओमी की बात सुनी और परमेश्वर के नजदीक गई, गुप्त में प्रार्थना किया और फिर सारी बातों को, उसकी बातों को, अपनी सास की बातों को उसने माना और कार्य में उसे परिणित किया, समर्पण किया। वो जब वो सब कुछ कर चुकी, तब बोआज उससे पूछता है कि तू कौन है? वर्ष 9 में तो वो कहती है कि मैं तो तेरी दासी रूत हूँ। यहाँ पर वो अपना आइडेंटिटी देती है, परिचय देती है कि मैं रूत हूँ। और हमें भी प्रभु के नजदीकी में जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह रूत जो है परमेश्वर की नजदीकी में जाने की बात हमें बताती है कि सचमुच में हमें, जैसे रूत ने अपने जीवन में कार्य किया, अपने सास की बात मानी, और वैसे ही हमें प्रभु यीशु मसीह की बात माननी है। प्रभु के नजदीक सुनने के लिए प्रभु के नजदीक हमें जाना है, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के सामने सबमिशन करना है और समर्पण के साथ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है और परमेश्वर के नजदीकी में हमें चले जाना चाहिए। यदि मैं और आप चाहते हैं कि प्रभु के नजदीकी में हम बढ़ें, आगे जाएं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाने की जरूरत है। आज मेरा और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रखिए और प्रभु यीशु मसीह की ही नजदीक जाइए। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रेम दिखाया मेरे प्रियो। अब हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाना है। आइए एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा, आप जमीन और आसमान को बनाने वाले जिंदा खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। जिस रीति से मेरे परमेश्वर पिता सचमुच में प्रभु आपने रूत की किताब में से हमें सिखाया प्रभु कि सचमुच में प्रभु जी आपके नजदीकी में प्रभु जी वो खुदावन हमें आना है मेरे परमेश्वर पिता, हमें प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक पापों को उससे आपने हमें मुक्त किया, आजाद किया, कलवरी के क्रूस में अपना खून बहाया मेरे परमेश्वर पिता, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन इस प्रीचिंग को देखते हैं प्रभु जी, खुदावन आपके वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तो उनका जीवन प्रभु आशीषों से भर जाए प्रभु, उनके परिवारों में आशीष आए मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आशीष आने पाए प्रभु, आपकी महिमा होने पाए प्रभु। मैं घटूं और आप बढ़े प्रभु, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।